जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, आज पुनः आप हम सभी लोग YouTube चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से पावन शिव पुराण की कथा को लेकर इस सत्संग की बेला में हम आप सभी लोग भक्तगण इस पावन अमृतमय ज्ञानमय शिव तत्वमय शिव स्वरूपा पावन कथा शिव पुराण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। इस पावन कथा का आज का विषय जो है, ये बहुत दिनों से जिज्ञासा लोगों की बनी हुई है और लोगों का प्रश्न भी आता रहता है। बार बार लोग पूछते रहते हैं और इस विषय में कुछ भ्रम भ्रांति शंका कुशंकाएँ भी है कि शिव जी का जो नैवेद्य है वो आग्राह्य है, अर्थात उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव जी को जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसे नहीं खाना चाहिए। इस विषय में कई भक्तगण पूछते रहते हैं कि आचार्य जी, इस विषय में हम जानना चाहते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर भी हम समय समय पर लोगों को देते रहते हैं। आज इस चैनल के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही प्रश्न नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से वहाँ शौनकादि ऋषियों ने पूछा, तो उसका जो उत्तर उन्होंने दिया, उस उत्तर को आप हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव जी का जो नैवेद्य है वह इतना पवित्र है, शुद्ध है कि उसके दर्शन मात्र से भी करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसको ग्रहण करने से कितना पुण्य प्राप्त होता होगा, यह विषय में कुछ कहना बहुत कम होगा। मुनियों से कहा ऋषि ने, सूत जी ने, कि हे मुनीश्वरों, आप सावधान होकर मेरी बात को सुने। मैं प्रेम पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत को धारण करने वाले हैं, शिव के भक्त हैं, और जो लोग शिव के भक्त होते हैं, शिव मंत्र की जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है, उन लोगों को तो सदैव शिव नैवेद्य ग्रहण करना ही चाहिए। जो सदाव्रती होते हैं, पवित्र होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, उनके लिए तो शिव का नैवेद्य परम पवित्र और ग्रहण करने योग्य है। वो आग्राह्य कैसे हो सकता है? शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। नैवेद्य के भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः ही आपके खाते में आ जाते हैं। हजारों यज्ञों की क्या बात करें, अरबों यज्ञों का पुण्य फल शिव नैवेद्य के पान करने से प्राप्त होता है, और उसके दर्शन से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। शिव नैवेद्य को खाने से तो व्यक्ति शिव साहिज्य हो जाता है। ऐसा महत्व शिव नैवेद्य का शिव पुराण के अंदर कहा गया है। जिस घर में शिव नैवेद्य बनता है उस घर के लोग देवता तुल्य हैं। जिस घर में हमने अन्नपूर्णा कक्ष बनाया, रसोई घर बनाया, भोजनालय बनाया, उसमें शिव नैवेद्य बनता है। और जो आजकल लोगों ने किचन नाम रख दिया, जहाँ रात दिन किचकिच हो रही है पति पत्नी में, सास बहू में, माँ बेटी में, उसे किचन कहा गया है। उस किचन में जहाँ चिकन पकता है उसका नाम किचन रखा आपने। अरे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? हम जो भवन निर्माण करते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, उसमें जो अन्नपूर्णा कक्ष बनाया जाता है उसमें भगवान का प्रसाद तैयार होता है। उस प्रसाद को हम सब लोग भगवान को अर्पित कर ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे अंदर अच्छी सभ्यता आती है, अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी शिक्षा आती है और सुख शांति
और शिव साहित्य हमें प्राप्त होता है। तो प्रिय सज्जनों, जिस घर में शिव नैवेद्य बनता है वो घर देवालय है। जिस घर के लोग, जिस घर की महिलाएं शिव नैवेद्य बनाती है वो अन्नपूर्णा है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। प्रिय सज्जनों, शिव का नैवेद्य प्रसाद रूप में अगर कोई भी लेकर आता है तो उसे बिना देर किए ग्रहण करना चाहिए। मस्तक से लगाकर सिर झुकाकर प्रणाम कर आदर के साथ इसको ग्रहण करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नतापूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करके उसे तुरंत पान कर लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूँगा ऐसी भावना करके मनुष्य उसे ग्रहण नहीं करता है, वह पाप का भागी होता है। इसलिए उसे तुरंत ग्रहण करें। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है वह महान पापी है और निश्चित रूप से वह नरकगामी है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा सोने या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा ग्रहण किए हुए भक्तगणों को चाहिए कि वह शिव का नैवेद्य को भक्षण करें। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित किया गया महाप्रसाद शिव नैवेद्य को ग्रहण कर सकते हैं। जिन मनुष्यों ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ली है और शिव भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय आप सूत जी का प्रेम पूर्वक सुनिए। उस विषय में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, शास्त्र में ऐसा विधान है कि सालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग माने पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग देवों और सिद्ध मुनियों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर आदि से बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों को समर्पित किया गया नैवेद्य प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र मन से शिव का प्रसाद ग्रहण करता है तो वह निर्मल हो जाता है और उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित किया गया भक्षण योग्य प्रसाद नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। अब चंड कौन है? चंड का अधिकार कहाँ है? चंड का भाग कहाँ होता है? शिव के मुखमंडल के तेज से प्रकट हुआ एक गण शिव जी ने प्रकट किया था, उसका नाम जो चंड हुआ, उसका जो अधिकार है वो चंड का भाग है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। अब वो कहाँ होता है उसको भी हम इस विषय में सुनेंगे। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान के जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण आग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल, जल, यह सब सालग्राम शिला से स्पर्श कराने से ये पवित्र हो जाते हैं। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद, फल, फूल, पत्र आप सालग्राम शिला भगवान शिव
के आराध्य से स्पर्श करा दीजिए, वह पवित्र हो जाएगा और उसे आप ग्रहण करें। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वह आग्राह्य है। जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया है। तो प्रिय सज्जनों, इन इतने लिंगों के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद अशुद्ध नहीं होता है, उसमें चंड का भाग नहीं होता है। फिर भी मेरा ये कहना है कि जो साधारण पत्थर से, पाषाण से बने हुए शिवलिंग है, उनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वह चंड का भाग हो जाता है, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे भी आप ग्रहण करना चाहते हैं तो सालग्राम शिला से उसको स्पर्श करा दें और वह भी ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से राम जी के प्रसाद को हनुमान जी पाते हैं, उसी तरह शिव जी के प्रसाद को हरि भगवान विष्णु नारायण पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर वह नारायण का प्रसाद हो जाता है और नारायण का प्रसाद सभी ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों, वैसे तो भोग माथे पे नहीं चढ़ाना चाहिए। भोग तो थाली में रखकर, पात्र में रखकर, जिस देवता को नारायण के लिए तुलसी, शिव के लिए बिलपत्र, गणेश के लिए दुर्वा रखकर, पर्दा लगाकर, गरुड़ घंटा बजाकर, मंत्र बोलकर और भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जल का आचमन कराना चाहिए और फिर उसको प्रसाद के रूप में सब भक्तों को लेना चाहिए। माथे पर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, मुख में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपने जितना प्रसाद बनाया है उतना प्रसाद आप मुख में नहीं खिला सकते हैं। सामने आप अगर रखेंगे तो सारे प्रसाद का नैवेद्य के रूप में भोग लग जाएगा, वो प्रसाद रूप में परिणत हो जाएगा और उसको बांटना और उसको पाना आपके लिए कल्याणकारक होगा, पाप नाशक नैवेद्य होगा। इसलिए प्रसाद को मुंह में ना रखें, देवताओं के मस्तक पर ना चढ़ाएं, सामने रखें और सामने रखकर भक्ति भाव से अर्पित कर और उसको ग्रहण करें। शिवपुराण कथा के माध्यम से आपने इस विषय को सुना। कल हम बिलपत्री के महात्म्य को सुनेंगे, बिलपत्री की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्या पुण्य है, इस विषय को हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।